अस्सलाम वालेकुम। ख़राब से ख़राब रिलेशनशिप को भी आप ठीक कर सकते हैं नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करके। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करते हैं लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिलते क्योंकि उन्होंने इसको सही तरीके से फॉलो ही नहीं किया होता। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने नो कॉन्टैक्ट रूल को कब फॉलो करना है, कितने दिन फॉलो करना है और इससे आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे। अब कई लोगों के रिलेशनशिप इस हद तक चले जाते हैं कि सामने वाला इंसान वो उनको कह चुका हुआ होता है कि आप मेरी ज़िंदगी से निकल जाएं, आप मुझे नहीं चाहिए। मतलब इस खतरनाक हद तक सिचुएशन चली जाती है। तो पहली बात तो ये जहन में रखें कि कभी भी इस हद तक अपने रिलेशनशिप को ना लेकर जाएं। इससे पहले ही आपको नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो कर लेना चाहिए। जब आपको ये बात रियलाइज हो कि सामने वाला इंसान आपको टाइम नहीं दे रहा, आपको थोड़ा इग्नोर कर रहा है, पीछे धकेल रहा है, तो आपने नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करना है। और ये कैसे करना है? अब जब कहा जाता है कि जी आपने 30 डेज तक नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करना है, तो लोग क्या करते हैं, दिन गिनना शुरू कर देते हैं। आज 1 दिन हो गया, आज 2 दिन हो गए, आज 3 दिन हो गए, आज 4 दिन हो गए, आज 30 दिन पूरे हो गए। उसने याद नहीं किया। अच्छा, बेशक आप उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन मेंटली तौर पर जिस तरह आप उसको याद कर रहे होते हैं ना, तो वो आपका कांटेक्ट एक हो रहा होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, टेलीपैथी, बाकायदा जिस तरह मैं आपको बताता रहता हूँ। तो 30 दिन के लिए अगर उसका ख्याल आपके माइंड में आ ही जाए, तो पहली बात तो आपने बेस्ट मोमेंट को याद करना है, जो आपकी ज़िंदगी के हैप्पी मोमेंट थे, जो आपका एक साथ अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया था एक दूसरे के साथ, वो मोमेंट आपने याद करने हैं, अच्छे मोमेंट। और सेकंड बात, आपने उसको अपने माइंड से बिल्कुल निकाल देना है और बिल्कुल न्यूट्रल हो जाना है, जिस तरह वो आपकी ज़िंदगी में कभी था ही नहीं। उसके आने से पहले जिस तरह आपकी लाइफ थी, आपने अपनी लाइफ को वैसे ही लेकर चलना है। किसी न किसी एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करना है। जब आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएंगे, उसको अपने दिमाग से निकाल देंगे, उसके बारे में सोचना छोड़ देंगे, उसकी तस्वीरें, उसके मैसेजेस, उसकी वॉइस सुनना छोड़ देंगे, उस वक्त आपको रिजल्ट मिलेगा। और इस नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करने का मकसद ये होता है कि सामने वाले इंसान को थोड़ा रियलाइज हो जाए, उसके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि यार वो इतना भी मेरे पीछे पागल नहीं है, वो मेरे बगैर भी रह सकते हैं। मतलब अगले बंदे को हमने ये शो करवाना होता है कि मैं भी स्ट्रांग हूँ, मेरी भी कोई ज़िंदगी है, मेरी भी कोई पसंद है, मेरी ज़िंदगी का भी एक मकसद है और मैं हूँ। अपने होने का सबूत देना होना होता है। अब टाइम पीरियड कितने टाइम तक आपने इसको फॉलो करना है? जब तक वो बंदा खुद आपसे कांटेक्ट ना करे, खुद आपको सॉरी ना बोले, तब तक आपने दोबारा कांटेक्ट नहीं करना। और इसमें ज्यादा से ज्यादा अरसा कितना लग सकता है, अब ये डिपेंड करता है कि सामने वाला इंसान इमोशनली कितना स्ट्रांग है। 1 महीने में भी आपको रिजल्ट मिल सकता है और ये महीना बहुत होता है। 10-15 दिन ज्यादा से ज्यादा इतना ही लोगों का होता है, वो इंसान दोबारा आपके साथ कांटेक्ट में आ जाता है। ज्यादा से ज्यादा 2 महीने 3 महीने, तो आपको पता लग जाएगा। और इस दौरान आपने, और ये इस नीयत से आपने नहीं नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करना कि वो दोबारा वापस आएगा, आना ही आना है उसने। आपने बस अपने आप को मसरूफ कर लेना है, भूल जाना है कि वो कभी आपकी जिंदगी में था नहीं था। बिजी करेंगे, फिर वो जितनी अर्सी बाद आएगा, फिर आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये बात भी मैं आपको अगेन बताता चलूं कि अगर वो बंदा आला ज़र्फ हुआ और आपने अगेन अगर संभल कर कदम रखे और उसको अगेन अपनी वीकनेसेस के बारे में, अपनी कमजोरियों के बारे में ना बताया, तो वो इंसान दोबारा कभी आपको इग्नोर नहीं करेगा। वो हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि आपने अगले इंसान को शो करवा दिया है कि मैं एक स्ट्रांग इंसान हूं। तो मेरी जिंदगी से निकल भी जाओ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशक फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क जब आप दिखाते नहीं हैं, तो फिर वो इंसान आपको हासिल करने के लिए वो एफर्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये एक छोटा सा तरीका है, आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसका रिजल्ट मिलेगा। सो आई होप कि आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है। थैंक यू सो मच।